झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे जेल। आखिर ईडी की पूछताछ से कब तक भागेंगे हेमंत सोरेन? नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली और विस्फोटक जानकारी दूंगा जिसे सुनकर या देखकर आप कहेंगे कि क्या एक मुख्यमंत्री ऐसा होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आजाद भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक नहीं बल्कि दो मामलों में ईडी की पूछताछ के दायरे में है। सबसे पहले अवैध खनन मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की। अब जमीन घोटाले के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहता है, लेकिन हेमंत सोरेन भाग रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 समन भेजे हैं, लेकिन हेमंत ईडी की समन पर हाजिर ही नहीं हो रहे। वे कोर्ट का खेल खेल रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और ईडी का भी। रांची जमीन घोटाले में ईडी का पहला समन मिलने के बाद हेमंत खामोश रहे। दूसरा समन मिलने के बाद उन्होंने ईडी को एक चिट्ठी भेजी जिसमें ईडी पर उन्होंने पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। तीसरा समन मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। चौथा समन मिलने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, पहले आप हाई कोर्ट जाइए। हेमंत सोरेन हाई कोर्ट गए। 2 बार याचिका में जानबूझकर त्रुटि की ताकि और समय बर्बाद कर सके। इस बीच उनके खिलाफ ईडी ने 5वां समन भेज दिया। अब हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आपको पूछताछ में तो सहयोग करना पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास अब और कितने ऑप्शन बचते हैं? इस बात की पूरी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। 18 अक्टूबर को इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ऐसी उम्मीद है कि हेमंत उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर देंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर को ही दोनों मामलों को क्लब कर एक साथ सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आते आते 1-2 हियरिंग और लग सकता है। वकील ज्यादा शातिर हुए तो थोड़ा और वक्त बर्बाद करने को मिल जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा? आज नहीं तो कल पूछताछ में सहयोग तो करना ही होगा। पूछताछ से आखिर भाग क्यों रहे हैं हेमंत सोरेन? महंगे वकीलों पर लाखों रुपए खर्च करने से अब तक उन्हें मिला क्या? क्या हेमंत सोरेन को लगता है कि वे साफ साफ बच निकलेंगे? आपको पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी जांच से बचने के लिए किन वकीलों को हायर किया है? कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, मुकुल रोहतगी, ये तो बस चंद नाम हैं। हेमंत बचने के लिए करोड़ों रुपए वकीलों पर फूंक रहे हैं, पर आज तक हासिल क्या हुआ? एक भी मामले में उन्हें जरा भी राहत मिल सकी है? किसी कोर्ट की एक भी टिप्पणी क्या उनके पक्ष में आई है? जनता को समझना चाहिए कि आखिर हेमंत सोरेन किस तरह के मामलों में फंस चुके हैं। हेमंत के खिलाफ पहला मामला अवैध खनन से जुड़ा है। झारखंड के साहिबगंज, पाकुड़ जिलों में विश्व स्तरीय ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं। उन पत्थरों की डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब है। साहिबगंज जिले से हर रोज सैकड़ों ट्रक अवैध पत्थर बिहार, बंगाल और यहां तक कि बांग्लादेश भी भेजे जाते हैं, वो भी बिल्कुल अवैध। हर रोज सैकड़ों ट्रक अवैध रूप से भेजे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन आज तक छोटे मोटे क्रशर को सील करने के अलावा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सका है। सभी जानते हैं कि साहिबगंज जिले में अवैध खनन प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। ट्रकों से आखिर कितनी अवैध ढुलाई होती है, इसलिए रेलवे को भी इस काम में लगाया गया है। अब पत्थरों से भरी मालगाड़ियां बांग्लादेश जाने लगी हैं। पहाड़ के पहाड़ खाली हो गए। आज वहां बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, लेकिन इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। आपको पता है कि साहिबगंज में इस पूरे अवैध पत्थर कारोबार का सरगना कौन है? उस शख्स का नाम है पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि भी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता भी। पंकज मिश्रा 2 साल से जेल में है, लेकिन हेमंत सोरेन ने उसे न पार्टी से निकाला है और न ही अपने विधायक प्रतिनिधि के पद से। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी। एक और महत्वपूर्ण बात, पंकज मिश्रा के यहां ईडी की छापेमारी के दौरान
उसके घर से यानी पंकज मिश्रा के घर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैंक चेक मिले थे। कुछ चेक पर हेमंत सोरेन के सिग्नेचर थे और कुछ अनसाइंड चेक थे। मुख्यमंत्री का चेकबुक एक अवैध पत्थर माफिया यहां क्या कर रहा था, इस बात का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। आरोप है कि हजारों करोड़ के अवैध पत्थर खनन से कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे रांची आता है। अब वो रांची किसके पास पहुंचता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप हेमंत सोरेन की पार्टी के ही नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्रेजरर रहे रवि केजरीवाल ने लगाए हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन के पास बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग का भी पैसा पहुंचता है, इस तरह के आरोप हैं। बालू यानी रेत से होने वाली अवैध कमाई का भी हिस्सा पहुंचता है। अब बालू या रेत से कोई कैसे कमाई कर सकता है? झारखंड में बालू का खेल निराला है। झारखंड शायद इस देश का इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां बालू घाटों की नीलामी नहीं होती। अवैध माफिया राज्य की अलग अलग नदियों से रेत ट्रकों के सहारे से निकालते हैं और दूसरे राज्यों में भेजते हैं। इसके बदले में वे पास के लोकल थाने को प्रति ट्रक चढ़ावा देते हैं। आरोप है कि सारा कलेक्शन थाने से बड़े अधिकारियों के पास पहुंचता है और उसके बाद सत्ता के शीर्ष पर। हर महीने हजारों करोड़ रुपए की कमाई है और कुछ ऐसा ही हाल कोयला, लौह अयस्क, स्क्रैप आदि का भी है। अवैध रूप से खनिज निकालकर बाहर भेजो। खनन माफिया से पुलिस अवैध वसूली करती है और फिर वो वसूली सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाती है। झारखंड के बाहर के लोग इस अवैध कमाई का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। खनिज, कोयला, पत्थर, बालू ढोने से भी लालच खत्म नहीं हुआ। तब हाथ डाला गया जमीन पर। झारखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमीन का डीड सार्वजनिक कर बाकायदा यह आरोप लगाया था कि सोरेन परिवार ने राज्य के अलग अलग जिलों में आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम पर अपने नाम लिखवा ली। आदिवासियों की जमीन शायद कम पड़ रही होगी, इसलिए सेना यानी डिफेंस की जमीन भी कागजात में छेड़छाड़ कर बेच दी गई। डिफेंस यानी सेना की जमीन गलत तरीके से बिकवाने के आरोप में रांची के डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर छवि रंजन कई महीनों से जेल में है। सूत्रों की माने तो छवि रंजन ने ईडी को बताया कि मैंने तो बॉस के कहने पर यह सब किया। अब आईएएस अफसर का बॉस कौन है, इसका अंदाजा बस आप लगा लीजिए। कुछ महीनों पहले ईडी ने रांची के रजिस्ट्री ऑफिस में छापा मारा था। वहां प्रवर्तन निदेशालय को कुछ कागजात मिले थे। कागज साफ साफ साबित कर रहे हैं कि किसी हेमंत कुमार सोरेन ने फर्जीवाड़ा कर जमीन खरीदी। अब झारखंड में वो हेमंत कुमार सोरेन कौन है, इसका पता लगाना है। ईडी को इस बात का भी पता लगाना है कि ये शिव सोरेन कौन है, जिसने औने पौने दाम पर फर्जीवाड़ा कर जमीन खरीदी थी। ईडी किसी बसंत कुमार सोरेन, जिसका पिता शिव सोरेन है, उसके बारे में भी पता लगाना चाहती है। अब इतने सारे मामलों के बीच किसी को यह लगता है कि चिदंबरम, कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी पर लाखों रुपए फूकने के बाद उससे पूछताछ नहीं होगी, तब इसे बुद्धि की बलिहारी ही मानी जाएगी। वैसे झारखंड के बाहर के लोगों के लिए एक और जानकारी है। हेमंत सोरेन के सारे करीबी लोग जैसे पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, आईएएस पूजा सिंघल, आईएएस छवि रंजन, ये सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे। फिर भी हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनसे पूछताछ तक न हो, क्योंकि वे आदिवासी हैं और सदियों से सामंती ताकतें आदिवासियों को घोटाला नहीं करने दे रही। वैसे लालू यादव भी यही कहते थे कि सामंती ताकतें एक पिछड़े के बेटों को पशुओं का चारा भी नहीं खाने दे रही। नमस्कार।